वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे लेटर टेक्निक होती थी उसमें क्या स्टैंडर्ड थे अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, और किस टाइप के हमारे लेटर्स यूज़ किए जाते थे। आज हम लोग पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है वर्टिकल लेटर टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझेंगे कि अल्फ़ाबेट्स हम कैसे बनाएँगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कंपल्सरी आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे इसलिए आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा, ईज़ी टू लर्न है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल लेटर टेक्निक हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अल्फ़ाबेट्स की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए पहले समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो लाइन है इसे गाइडलाइन बोलते हैं। तो गाइडलाइन के लिए आपको हाइट गिवन होगी एग्जाम में कि कितनी हाइट को आपका लेटर बनाना है। तो मान लीजिए आपको 10 mm हाइट पे बनाना है, तो ये दो लाइनों के बीच का जो गैप है वो 10 mm होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसमें ये फ्रेम चाहे तो कट कर लीजिए, या आप जैसे से अपना वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे ये फ्रेम आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये गाइडलाइंस एक्स्ट्रा बढ़ती चली जाएंगी। बट यहाँ पर ही मेन मेरा जो है यहाँ पर फोकस है कि आप कैसे अल्फाबेट बनाते हैं वर्टिकल, ये देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो अभी हम लोग डील करेंगे तो उसमें हम लोग समझ लेंगे जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको हाइट जो है 10 mm अगर गिवन है, तो आपको पिछले लेक्चर पे मैंने स्टैंडर्ड बताए थे कि अल्फाबेट्स में लेटर्स के स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ आपके सामने देखिए स्टैंडर्ड के जो लेटर है, ये जो लेटर लिखे हैं ये 7:4 के रेशियो पे हैं, और ये जो आपका है 7:3 का रेशियो है। ठीक है, डब्ल्यू का मैंने स्पेसिफिकेशन बताया था कि नीचे से जो होता है 7:4 और ऊपर साइड से 7:5 के हिसाब से बना होता है, और ये आपका 7:1 के अकॉर्डिंग होती है जो आई होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर 10 mm आपकी हाइट गिवन है, तो आपको 10 mm हाइट गिवन है तो आप इसकी लेटर की चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, आपको चौड़ाई अगर कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल आपको जो भी हाइट गिवन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 गिवन था तो 10 × 4 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेशन कितना आ रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो आपका 7×5 = 35, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो वो जो आपकी डायमेंशनिंग आएगी वो आपको पॉइंट में नहीं रखनी है, आपको एक होल नंबर रखना है। तो होल नंबर रखने के लिए आप उसको इक्विवेलेंट टू 6 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के अकॉर्डिंग ये 10 है, तो इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 mm आ रही है। ठीक है, अगर आपको हाइट चेंज कर देता है तो सिंपली जो भी हाइट गिवन होगा आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करिए अगर वो लेटर 7:4 का है। अगर वो लेटर आपका 7:3 का है तो 3 का मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड करिए। ठीक है, सिमिलरली सभी केसेस में वही चीज करनी है। ठीक है, इस तरह से अगर ये आपकी जैसे आई है तो 1 का मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये आपको ही पता चल जाए कि उस लेटर की कितनी चौड़ाई होनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने इसको ए को बनाना है तो ए बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपने यहाँ पर ये गाइडलाइन बनाई, तो ये कितने की है यहाँ पर, ये आपकी 4 की चौड़ाई पे होगी, यानी एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से आप इसको ऐसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एकदम मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट सिलेक्ट करके आप इसको लाइन्स को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन बीच में खींची है ये इन दोनों लाइन का ये लाइन का मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर आप मिड पॉइंट को करना चाहते हो तो आप एक यहाँ पर एक हल्की हल्की सी लाइन भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हल्की लाइन बीच में रख दीजिए ताकि जो दिखाई ना दे। ठीक है, बट आपको अल्फाबेट लिखने को नहीं आते हैं, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने को आता है, तो अल्फाबेट बस समझ लीजिए कैसे बनाना होता है। ठीक है, अब बी बनाते हैं तो बी के लिए भी सिंपल आप, ये सेम हाइट का होता है 7:4 का, इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपको 10 mm के हिसाब से ही आप बना लेंगे इसकी ये गाइडलाइन। ठीक है, गाइडलाइन बनाने के बाद आप यहाँ पर इसको जब कवर करेंगे तो ये कॉर्नर जब होगा, कॉर्नर यहाँ से ये राउंड करेगा। ठीक है, ये कर्व्ड एरिया होगा, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर कर्व बनाएंगे। ठीक है, और ये साइड भी आपकी कर्व बनेगी। ठीक है, ये कर्व हो जाएगा आपका। सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए देखिए ये आपको पहले तो रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इसको राउंड करेंगे हल्का सा। ठीक है, यहाँ से ये आर्क करता हुआ जैसे प्लेट बनाते थे वैसे ही प्लेट बनाते हुए हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से मीट कराएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको मीट कराएंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर आपका, यानी सी में कॉर्नर नहीं रखना है हमको, यहाँ पर राउंड रखना है। ठीक है,
इसी तरह से आप डी में देख लीजिए कि डी में यहाँ तक तो है, बस डी में ये लास्ट के जो कॉर्नर है ये राउंड कर दीजिए, ठीक है, इधर से ये राउंड कर दीजिए, बाकी ये लाइन तो यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ रहेगी, ठीक है। ई में ये वाली जो है मिड लाइन ये छोटी रखेंगे, ठीक है, बाकी ये दोनों लंबी रहेंगी। चौड़ाई आपकी वैसे ही निकालेंगे जैसे इनके लिए निकाले थे, ठीक है। सिमिलरली एफ के लिए, ठीक है, इसी तरह से जी में देखिए जैसे सी बनाया था वैसे ये हाफ पोर्शन कवर हो जाएगा, इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला पोर्शन आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। एच एच तो बिल्कुल ही आसान है, आपकी ये दो लाइन होगी, इसके बाद यहाँ से मीट करा देंगे, ठीक है। के के लिए देखिए दो पैटर्न होते हैं, एक तो ये जो पैटर्न गिवन है, ठीक है, यानी कि एक यहाँ से ये कॉर्नर से जो दोनों मिलते हैं, एक होता है कि जिसमें आपका ये जो के का ये वाली लाइन होती है वो यहाँ से ना होकर के वो थोड़ा यहाँ ऊपर से होती है, ठीक है, इस साइड से। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एल है, ठीक है, इसी तरह से एम को बनाने के लिए एम एम का ये जो होगा ये मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट से आप ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट आप स्केल की सहायता से बना लेंगे इसको इजीली, ठीक है। एन के लिए ये वाला कॉर्नर मीट करा देंगे, एन बन जाएगा इसी तरह से आपका, ठीक है। ओ जैसे आपने सी को बनाया था, ठीक है, सी यहाँ तक होता है, ये लाइन नहीं बनाते सी में, ठीक है, ओ में ये लाइन आपकी बनाते हैं, ठीक है। पी जैसे बी के लिए था वैसे पी हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ओ बनाने के बाद इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्यू बन जाएगा, ठीक है। पी में अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आर बन जाता है, ठीक है। एस एस के लिए देखिए यहाँ पर जब आप इसको बनाते हैं तो ये हर तरफ से राउंड होता है, यहाँ से हल्का सा कर्व करेंगे, ठीक है, इस कॉर्नर से हल्का सा राउंड करेंगे, ठीक है। यहाँ मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उस मिड लाइन से यहाँ पर हल्का सा राउंड करिएगा, ठीक है, यहाँ पर राउंड करिएगा हल्का सा राउंड यहाँ, यानी जितने भी कॉर्नर आपको मिलेंगे हर एक कॉर्नर जैसे कि ये कॉर्नर और इसे यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर ये कॉर्नर मिलेगा, एक ये कॉर्नर मिलेगा, एक ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन सबको आप राउंड कर लेंगे, ठीक है। एस बन जाएगा आपका ऐसे। टी बिल्कुल ईजी है, मिड पॉइंट में से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, इसके दोनों को मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यू जैसे ओ किया था वैसे ही है यू, बट ऊपर का पोर्शन हमारा राउंडेड यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम यू बना रहे हैं, ठीक है। वी जैसे ए के लिए हम करते हैं, ए में ऊपर हम मिड पॉइंट रखते हैं, वी में नीचे यहाँ पर मिड पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा एम का ही पोर्शन था, अगर इसमें लाइन साइड वाली डार्क कर देंगे तो एम बन जाएगा, ठीक है। एक्स बिल्कुल ईजी है, ठीक है, डायगोनल जो होंगे वो दोनों क्रॉस कर दीजिए, एक्स बन जाएगा। वाई में मिड से एक वर्टिकल लाइन हाफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरी नहीं खींचेंगे, आधी खींचेंगे, इसके बाद इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे, ऐसे ही आपका जेड बन जाएगा, ठीक है। जे के लिए रेशियो अलग होते हैं, तो देखिए ये थोड़ा चौड़ा कम होगा, थोड़ा पतला होता है, ठीक है। डब्ल्यू के लिए ऊपर का रेशियो हमारा अलग होगा, नीचे का रेशियो अलग होगा, ठीक है। अब जब नीचे का रेशियो आप बनाएंगे तो यहाँ से जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ आपका जैसे नीचे से 10 mm ऊपर है, यहाँ से 6 mm है, तो 6 के हिसाब से आप नीचे की चौड़ाई तो आपकी 6 ही आएगी, ऊपर की चौड़ाई जो है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आप जब 5 का करेंगे तो आप इसमें करेंगे 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसको 7 रख लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर 7 है और नीचे कितना है 6, दोनों के बीच में 1 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 mm के हिसाब से आप इस साइड से देखिए यहाँ से आधा की जगह छोड़ेंगे, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी हाफ छोड़ करके तब इसको ये आप थोड़ा सा हल्का से तिरछी होगी, ये जो लाइन है इसकी साइड वाली ये सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, हल्की सी तिरछी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इस साइड से भी हाफ और इस साइड से भी हाफ छोड़ते हैं, क्योंकि हमें नीचे की चौड़ाई कितनी रखनी है 6, ऊपर की टोटल 7 होगी, नीचे कितनी है 6, ये 10 हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आई के लिए तो सिंपल एक लाइन खींच देंगे, हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये लेटर समझ में आ गए होंगे कैसे बनाने हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लेटर की बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटर नहीं आएगा, पूरा एक स्टेटमेंट लिख के आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखते हैं इसके एग्जाम में क्वेश्चन में कौन कौन से स्टेटमेंट मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो मोस्टली पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है कि राइट दिस स्टेटमेंट विद 10 हाइट लेटर्स, वर्टिकल लेटर बोलेगा तो वर्टिकल, ठीक है, इसका इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड वाला आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लाइंड के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल में जैसे आपका स्टेटमेंट आया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, एक ये स्टेटमेंट है। अदर स्टेटमेंट ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आ जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तीसरा आ जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये तीनों का मैं एक का किसी का बता रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि बाकी दो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आप तीनों की करेंगे, ठीक है।
तो चलिए मैं इसका बता रहा हूँ ऊपर वाले का, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो देखिए लेटर्स बनाना मैंने बता दिया था, ठीक है। तो लेटर्स बनाना मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि जिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक के बाद एक जब दूसरा लेटर आता है तो इनके बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा, जब एक ये पूरा कंप्लीट ये वर्ड बन जाता है तो एक के बाद एक जो दूसरा वर्ड आता है, इन वर्ड्स के बीच में यहाँ पर ये गैप है। देखिए हर एक वर्ड के बीच में यहाँ पर ये वर्ड है तो यहाँ पर ये गैप है। तो यानी कि स्पेसिंग के बारे में यहाँ मेनली मैं बात करने वाला हूँ कि लेटर्स के बीच में क्या स्पेस रखना है और वर्ड्स के बीच में क्या स्पेस रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले कि जो यहाँ पर ये गैप है, ठीक है, तो ये गैप जो होता है ये हम 2 mm के आसपास रखते हैं, ठीक है। ये जो गैप होगा ये हमारा 2 mm के आसपास रहता है। 2 mm कैसे आया, ये 10 mm हाइट के लिए 2 mm का गैप है ये, ठीक है, 10 के लिए। तो यानी कि आप जब इसका आइडिया लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि रेशियोज वाइज बात करें तो ये हमारा 1.5 के रेशियो पे काम करता है, ठीक है। यानी कि ये जो गैप होगा ये कितना होगा, 7:1.5 के हिसाब से, ठीक है। यानी अगर आप इस गैप को अगर निकालना चाहते हैं तो 1.5, मान लीजिए हाइट बदल गई, 10 mm की जगह कुछ और हाइट आ गई, तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर तो कितनी 2 mm बताई मैंने, ठीक है। अगर कोई दूसरी हाइट आती है, मान लीजिए 10 की जगह 20 हाइट आप पे आ गया हमारा लेटर बनाने, तब गैप कितना रखेंगे। तो मैंने बताया 1.5 में मल्टीप्लाई करिएगा 20 का, डिवाइड करिएगा 7 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वही गैप आपको यहाँ पर रखना होगा, बस होल नंबर रखिएगा, डेसिमल में नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड के बीच के अगर स्पेसिंग की बात करें तो ये स्पेस रखते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड के बराबर, ठीक है। तो मोस्टली जो इसको यूज करते हैं हम लोग वो यूज करते हैं यहाँ पर अ, आपका 7:5, ठीक है। तो ये 7 mm के आसपास इसमें आएगी, तो 7 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गैप रख लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये स्पेसिंग समझ में आ गई होगी। बाकी ड्राइंग तो मैंने बताई थी कि ये कैसे बनाते हैं लेटर्स एक एक, ठीक है। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि लेटर बनाना है, स्पेस देना है हर एक लेटर के बीच में, फिर वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग देनी है उस पर ध्यान देना है, और आपका इजिली ये बनता चला जाएगा। सबसे पहले गाइडलाइन बनाइएगा, जैसे ऊपर मैंने बताया था गाइडलाइन कैसे बनानी है, ठीक है। ऊपर और गाइडलाइन एक बार और देख लीजिए कि आप सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे 10 mm की हाइट पे, फिर ये गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन एक साथ सारी आप ना बनाइएगा, ठीक है, लेटर लिखते जाइएगा और गाइडलाइन साथ साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो दो हैं ये तीनों आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, ठीक है। किसी की बैक हो अगर इस सब्जेक्ट में तो प्लीज इस चीज को इस बार कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।